हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 25 जनवरी 2022। 25 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। सीटी के लगभग चर्चाओं में है एग्जाम, तो भाई जिसने भी तैयारी शुरू नहीं करी है वो तैयारी शुरू कर दो। मौका है, बार बार नहीं मिलते इसी से मौके। 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा। फिर कदे रोंदे फिर भर्ती गुण कर दी सरकार। इसी तरह भर्ती लिखिया करी। सीटी में बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे तो आगे नौकरी जरूर मिलेगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस छात्र को इंडियन अचीवर्स फोरम अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये नवाजा गया है आकर्ष को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आकर्ष कौशल को इंडियन अचीवर्स फोरम अवार्ड से नवाजा गया है। कोरोना महामारी में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 12वीं के छात्र आकर्ष कौशल की ऐप ने अहम भूमिका निभाई है। कोविड की पहली लहर के दौरान लोगों को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होती थी। इसके लिए आकर्ष कौशल ने करनाल covid.com नाम से एक पोर्टल वेबसाइट तैयार की थी। तो दोस्तों ये करनाल के रहने वाले हैं। करनाल की बात है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में थोड़ा सा। तो ये रहा दोस्तों करनाल। इसकी सीमा लगती है कैथल से, जींद से, पानीपत से, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर से सीमा लगती है। अब थोड़ा सा करनाल के बारे में जानेंगे दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709 ए और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। करनाल में परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला ये मेले लगते हैं। गरुनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा के कौन से शहर में 100 फीट ऊंचाई पर तिरंगा फहराया जाएगा? तो दोस्तों ये भी करनाल में ही फहराया जाएगा। सीएम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, स्मार्ट सिटी हरियाणा की। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शहर के मीरा घाटी चौक पर करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से 100 फीट ऊंचे पाइप प्रदेश का गौरव तिरंगा लगाया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज 26 जनवरी को NDRI में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के बाद इसका उद्घाटन करेंगे दोस्तों। तो करनाल की बात ऊपर कर ली है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के किस छात्र का OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है लवीस का। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। एक रूबिक क्यूब को हल करना इतना आसान नहीं होता, मगर लवीस ने रूबिक क्यूब हल करने के रिकॉर्ड बनाए हैं। ट्रेनर राकेश फुटेला ने बताया कि लवीस ने मात्र 11 मिनट में 12 अलग अलग तरह के रूबिक क्यूब हल करके रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा की किस बेटी को अमेजोन में ऑटोमेशन सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों भावना को। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सोनीपत के सेक्टर 23 में रहने वाली भावना धनखड़ ने अपने माता पिता के मार्गदर्शन से दुनिया की मशहूर कंपनी अमेजोन में ऑटोमेशन सलाहकार के पद पर तैनाती प्राप्त की है दोस्तों। उनको इस पद दिया गया है ये अमेजोन पे। ये आपको पता है अमेजोन एक मशहूर कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी है। तो ये भावना ये समझ रखती हैं दोस्तों सोनीपत से। सोनीपत की बात है तो ये रहा सोनीपत। इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद से, रोहतक से, झज्जर से भी लगती है, दिल्ली से भी लगती है, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से सीमा बनती है। अब सोनीपत के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मज़ार, मामू भांजा दरगाह। मेले है सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। नदियां हैं यमुना नदी, काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह पनवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से हैं। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार भी सोनीपत से संबंध रखते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। भारत की किस बेटी को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अरुषि को।
अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की अरुषि कोतवाल के नाम से आज कौन परिचित नहीं होगा। प्रदेश के खेल जगत में यह एक ऐसा चर्चित नाम है जिसके कारनामे और प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। आरुषि कोतवाल को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से बाल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, पाकिस्तान की पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया है। तो महिलाओं की थोड़ी कदर गैंट है पाकिस्तान में, तो ये है आयशा मलिक। इसकी घोषणा तो पहले हो चुकी है लेकिन इनको पद पर तैनात कर दिया गया है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार कोई महिला जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाई गई है। इससे पहले जस्टिस आयशा लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने उन्हें पद पर और गोपनीयता की शपथ दिलाई है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, एक मुस्लिम कंट्री में जो औरतों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते हैं लेकिन पाकिस्तान ने दिया है, तो वह महिलाओं को भी आगे आने का मौका दिया है। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी बातों के लिए सराहना करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को मिशन पानी जल शक्ति जल संरक्षण अभियान का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया उर्वशी रौतेला को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के लिए साल 2022 की शुरुआत बेहद ही शानदार साबित हुई है। उर्वशी को मिशन पानी जल शक्ति जल संरक्षण अभियान का नेशनल एम्बेसडर घोषित किया है। इससे पहले उर्वशी रौतेला को अबू धाबी का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो भाई बेरानी भी किसी एक्टर है या ब्रांड एम्बेसडर बनाई है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लियो। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। भाई सीटी की तैयारी पूरे जोर शोर से करो, जमानू दिल लगा के तैयारी करो। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री ये सारा कि में पढ़िया करो, निरापुरी राणा जी के पास ना पढ़ियो। आप तो क्या करा भाई, सीधी बात, बाकी आपकी मर्जी है, जिस प्रकार पढ़ो हो पढ़ते रहो बस। क्योंकि भी बिचौलियाँ का नहीं भांडा फूट गया है। जितने भी ये सीटर थे उनमें तक गन खरे तो पकड़ लिए, गन खरे पकड़े जाने लग रहे हैं। यानी कि पढ़ने वाला का जमाना आने लग रहा है। तो वह पढ़ोगे तो किन में जरूर कणकणियाँ जरूर एडजस्टमेंट होगी तारी। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, भारत में हरित क्रांति को नया नारा क्या दिया गया है। तो ये दिया गया एवरग्रीन क्रांति। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच भाई। हम तो ऐसे ही हैं भाई, थोड़ी बहुत ही आप खातर यह नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है और हरियाणा जी के भी सारी ले आवा है, ताकि आपको बार बार कहीं और चैनल पर ना जाना पड़े। और बाकी भाई जरा जाओ हो पढ़ो हो, आपकी इच्छा है जहाँ भी पढ़ो हो पढ़ते रहो बस। मैन है पढ़ना, कहीं से ही पढ़ो कुकरे पढ़ो, मैन है पढ़ना तो पढ़ते रहियो। बिल्कुल ही पढ़ाई ना छोड़ दियो। बीच में कहीं थपो कोरोना आ गया, कुछ को नहीं, कोरोना में ढील होने लग रही है, गया ही शायद था कोरोना। तो आज का सवाल, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की थीम क्या रखी गई है। तो इसका जवाब आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है, बार बार कहना नहीं पड़े। जितनी जानकारी हो और भी जानकारी हो वो भी लिखा करो। क्या न्यूज़ चल रही है हरियाणा के पेपर 12 में, जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारे चैनल HR गुरु। जय हिंद।